क्या आपने कभी ध्यान से देखा है? धरती सिर्फ मिट्टी नहीं है, वो एक जीवित चेतना है। उसकी भी धड़कन है, लय है, चक्र है। वो भी थकती है, वो भी समृति है, और कभी कभी वो भी विश्राम करती है। और उस विश्राम में छुपा होता है वो रहस्य जो न जन्म है, न मृत्यु, बल्कि केवल अस्तित्व की नमी है। कामरूप कामाख्या एक ऐसा स्थान जहां शक्ति मूर्त नहीं, बल्कि स्वयं में निमग्न होती है। वो मंदिर नहीं, एक जीवित गर्भगृह है जहां शक्ति स्वयं को पुनः रचती है। हर वर्ष जब सूर्य आषाढ़ की ओर झुकता है, नीलांचल पर्वत पर हवा भारी हो जाती है, पत्तियां भी कम शोर करती हैं और समय जैसे ठहरने लगता है। 3 दिन, केवल 3 दिन, जब ब्रह्मांड की माता मां कामाख्या अपने भीतर की ऊर्जा को समेटती है। इन 3 दिनों में न कोई पुजारी मंत्रोच्चार करता है, न कोई घंटा बजता है। मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं, जैसे ब्रह्मांड ने आंखें मूंद ली हों। और क्यों? क्योंकि मां रजस्वला होती हैं। हाँ, वो अवस्था जिसे संसार ने सदियों तक कलंक कहा, तंत्र ने उसे ब्रह्म ज्ञान का द्वार माना। यह कोई सामाजिक मान्यता नहीं, यह ब्रह्मांडीय लय है जिससे हर जीवन, हर रूप, हर रचना उत्पन्न होती है। कामाख्या जहां कोई देवी की प्रतिमा नहीं, बल्कि एक पवित्र शिला है, योनि का प्रतीक, जिससे जल की धारा बहती रहती है, जीवन का स्रोत। और इन पवित्र 3 दिनों में वो जल लाल हो जाता है। नहीं, वह रक्त नहीं, वह शक्ति का संकेत है, सृष्टि की मूल ऊर्जा का जागरण। क्या आप जानते हो, वही शक्ति जिसे कुछ समाज अपवित्र कहते हैं, उसी से आपका जन्म हुआ है। स्त्री के भीतर जो रक्त बहता है, वो जीवन का प्रवेश द्वार है। अंबुबाची उसी गूढ़ सत्य का पर्व है। साधक जानते हैं कि इन 3 दिनों में कोई बाहरी आराधना नहीं होती, आराधना होती है भीतर। देवी अब बाहर नहीं, अपनी अंतर यात्रा पर होती हैं। 3 दिन मौन का पर्व, 3 दिन शक्ति के अंतराल का अनुभव, 3 दिन जब साधक सांसें रोककर इंतजार करते हैं, क्योंकि यह वही काल है जब मां अपने भीतर उतरती हैं, अपने आप को रचती हैं और ब्रह्मांड को फिर से उर्वर बनाती हैं। यह रजस्वला देवी कोई अपवित्र रूप नहीं, बल्कि सृष्टि की पुनर्रचना है। यह चेतना का उत्सव है, मौन की महिमा है। तांत्रिकों के लिए यह काल अद्भुत है। इस समय शक्ति सबसे गूढ़ होती है, सबसे रहस्यमयी, सबसे अधिक सजीव। अंबुबाची केवल देवी के विश्राम की बात नहीं है, बल्कि उस ब्रह्मांडीय स्त्री शक्ति की याद है जो हर पुरुष में भी धड़कती है, हर वृक्ष में भी बहती है, हर पृथ्वी कण में नृत्य करती है। और फिर चौथे दिन मंदिर के द्वार खुलते हैं। पर अब मां वैसी नहीं रही। अब वो नव शक्ति से भर गई हैं। अब वो जाग चुकी हैं, ब्रह्मांड की नव सृष्टि के लिए। भक्त पंक्तियों में खड़े होते हैं, पर वे सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, बल्कि उस शक्ति का स्पर्श लेने आते हैं जिसे लाल वस्त्र कामाख्या प्रसाद में बांधा गया है। वो वस्त्र कोई कपड़ा नहीं, वो मां के शरीर से बहती चेतना का प्रसाद है। उसे धारण करना शिव को अपने भीतर धारण करने जैसा है। और यही है अंबुबाची का रहस्य, एक ऐसा पर्व जो हमें याद दिलाता है कि सत्य हमेशा लहराते झंडों में नहीं होता। कभी कभी सत्य मौन में छुपा होता है, और सबसे गहरी शक्ति मौन की कोख से ही जन्म लेती है। अंबुबाची नारी के चक्र की पवित्रता का उत्सव है, वो ज्ञान जो केवल ग्रंथों में नहीं, बल्कि रक्त में लिखा गया है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि स्त्री की रचना शक्ति कमजोरी है, तब अंबुबाची को याद करना, क्योंकि उसी शक्ति ने ब्रह्मा को सृजन का बीज दिया, विष्णु को जीवन का प्रवाह और शिव को तांडव की चिंगारी। अंबुबाची ना सिर्फ देवी का पर्व है, बल्कि तुम्हारे भीतर की देवी को पहचानने का समय है। मां की चेतना में जो मौन छुपा है, वो तुम तक पहुंचना चाहता है, क्योंकि मां बाहर नहीं, अब तुम्हारे भीतर जाग रही हैं। और जब वो भीतर जागती है, तो कोई भी अंधकार उनकी रोशनी से बच नहीं सकता।